सुनना, ये भारत की विद्या है, आज कोई जानता भी नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम मेरा शरीर संभालना, शिष्यों को कहा और कहा कि संभालना, मैं मर गया है जो राजा, उस राजा के अंदर मैं जा रहा हूं। अब सोचिएगा, अब बताइए क्या आज संभव है, विज्ञान कर सकता है? लेकिन यदि आप भारत के सिद्धांत को, संतों की परंपरा को नहीं मानेंगे तो आप कह दोगे महाराज जी तो आप झूठ कह रहे हो। यदि आप हमें झूठा कह दोगे तो फिर ये सारी बातें झूठी लगेंगी आपको, जबकि इतिहास में ये घटना घटी है। समस्या जानते हो क्या है? आपने अपने सिद्धांत पढ़े ही, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, उसका ज्ञान विज्ञान पढ़ा नहीं, और आप राइट ब्रदर्स को पढ़ने लग गए, शेक्सपियर को पढ़ने लग गए। समस्या ये है। अब सुनिएगा, आद्य शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनको संभाल के रखा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपने योग के बल से, तप के बल से अपने शरीर का सूक्ष्म शरीर निकाल कर उस मरे हुए राजा में, सोचिए, अपनी आत्मा निकाल कर उस राजा में डाल दी और वो राजा हो गया। और अब वो राजा नहीं था, अब वो शंकराचार्य जी थे। और शंकराचार्य जी वो राजा के अंदर जाके, और राजा की रानी थी तो रानी के संग जाके और वहां रहे महीनों तक। रानी और राजा दोनों पति पत्नी के संबंध का सुख लिया और हर चीज गहराई से शंकराचार्य जी ने स्टडी की। क्या किया? स्टडी की, पढ़ाई की कि पत्नी का संबंध काम से कहां है, किस तरह है, कब काम जागता है, कब काम समाप्त होता है, वासना क्या है, सब कुछ गहराई से, संभोग की क्रियाओं को गहराई से स्टडी की और जान करके अच्छा, रहते रहते रानी को समझ आ गया। रानी को पता चल गया कि ये मेरा असली पति नहीं है, ये शंकराचार्य जी। तो अब क्या किया? अब रानी को पता था, रानी को ये पता लग गया कि मेरा पति तो मर गया था, जिंदा हुआ, कुछ गड़बड़ बीच में हुआ। तब पता कानों कान, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बात बाहर आई जाती है। तो आद्य शंकराचार्य जी का शरीर जहां रखा था, रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया कि यदि ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये वापस कहीं जा नहीं सकते, कैद हो जाएंगे, फिर सदा के लिए ये मेरे पति बनकर रहेंगे। तो रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया, पर उनके शिष्यों ने रक्षा की। और जब पूरी स्टडी कर ली आद्य शंकराचार्य जी ने, तो अपने उस राजा के शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक शरीर में आए और जाकर के मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ करके उसे हराया और सनातन की पताका लहराई। ये भारत का सत्य सिद्धांत है, ये भारत का प्राचीन इतिहास है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन समस्या जानते हो, ये हमारा भारत रहा है जहां हम लोग, क्या आजकल का कोई साइंटिस्ट बताओ क्या इस तरह से काम कर सकता है? परकाया प्रवेश है कोई टेक्नोलॉजी? अब बताइए, हमारा विज्ञान बड़ा था कि आज का विज्ञान बड़ा है? उत्तर दो। समस्या ये रही कि हमने अपने विज्ञान पर काम ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। इसलिए ना मुगलों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले नालंदा के विद्यालय को और नालंदा के पुस्तकालय को जलाया। उन्हें डर लगता था कि भारत का ज्ञान बड़ा है, इसलिए सबसे पहले पुस्तकें जलाई। और हम लोग आज भी अंग्रेजों की गुलाम हैं, उन्हीं की शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमने अपनी शिक्षा, हमने अपनी खोज की ही नहीं, अपनी रिसर्चें की नहीं, वरना हम बहुत कुछ कर रहे होते। हमारी अपनी सरकारों ने आजादी के बाद अपनी शिक्षा पर काम ही नहीं किया। समस्या ये है। तो करदम जी ने, हमारे यहां पता है मैया, पुराने ग्रंथों में, पुराने इतिहास में मिलता है कि हमारे ऋषि मुनि आकाश मार्ग से चला करते थे। किस मार्ग से चलते थे? चलते थे, आकाश में चलते थे। अब ये बात किसी को कह दो तो आप कहेंगे कि उस जमाने में सिद्धियां होती थी। क्या होती थी? अब देखो, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। अब आज का विज्ञान करे छलांग मार के? नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां इस तरह की ताकत थी। तो जब विज्ञान हमारा इस तरह का था तो आज का विज्ञान वहां पहुंच नहीं सकता। अब हनुमान जी के अंदर सिद्धि थी, वो सिद्धि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण की और वही परंपरागत सिद्धियां चली आई। अब क्या हो गया कि हम लोगों का खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, तो वो सिद्धियां लुप्त हो गई, क्योंकि अब उस सिद्धियों को पाने का कोई अधिकारी नहीं रहा। यदि वो सिद्धियां मिल भी जाएं तो लोग उसका मिसयूज करने लग जाते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। तो वो सिद्धियां आज भी हैं ऋषि मुनियों के पास,
आज भी हमारा विज्ञान शास्त्रों में सुरक्षित है। कोई करे, कोई पढ़े, कोई इस पे चले तब ना। इसलिए हमने केवल अपनी प्राचीनता आपको बताई है। तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, 9 बेटियां हुई करदम जी की, और 9 मानस ब्रह्मा जी के पुत्रों से उन्होंने बेटियों का विवाह कर दिया। फिर करदम जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल देव जी, जो साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। और कपिल भगवान अपनी मां को ज्ञान दे करके और परम गति प्रदान करके सिद्धा नाम की नदी बनकर माता बह गई, और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। अच्छा, कपिल देव जी गंगा सागर में एक टापू पे जाके रहने लग गए। तो लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया, नाव पे चढ़ चढ़ के, बाबा जी बहू के बेटा कब होगा, महाराज बताओ, आप तो बड़े। पहले के जमाने में ना लोगों, जैसे ऋषि मुनियों के अंदर सिद्धि थी, बल था। अब जैसे उदाहरण से आप देख लो, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उनके पिताजी बहुत ताना मारते, जब से तू पैदा हुआ है मेरा तो भाग्य फूट गया। एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी के पिताजी को कहीं पे राजा के दरबार में सोने के 2 सिक्के मिल गए। तो वो लेके आए और रख दिया, और जहां रखा संयोग से वहां से चूहा, वो दोनों सिक्के लेके चूहा बिल में घुस गया। अब सवेरे पिताजी जागे तो देखा कि वहां पे सोना नहीं। अब तो आग बबूला हो गए, लो इतनी मेहनत के बाद सोना मिला, अब घर बनवाते, ये करते। जब से ये अंधा, सूरदास जी अंधे थे, बोले जब से ये पैदा हुआ मेरे भाग्य फूट गए, निकल जा घर से। तब सूरदास जी का जब अपमान बाप ने किया, माँ भी ऐसे ही बोलती, तब सूरदास जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यदि मैं आपको सोने का पता बता दूं कि आपका सोने के सिक्के कहाँ गए हैं, तो आप मुझे जाने की इजाजत दोगे? सूरदास जी के पिताजी बोले, तू अभी मर जा, पर मुझे सिक्के का पता बता, कहाँ गए 2 सिक्के, और तू बता के मर जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पिताजी, तो आपके सोने के सिक्के चूहा ले गया है, उस वाले बिल में है। देखो, जबकि अंधे हैं, उन्हें कैसे पता? ये सिद्धियां हैं।